लेकिन भक्ति का मतलब है आप बैठे हो। मुक्ति तो पानी भरती है घर में, लेकिन भक्ति हमारे हृदय में हो तो भगवान खींचे चले आते हैं। तो भागवत भक्ति को प्रदान करती है, क्योंकि एक बार की बात है, राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते थे। 1 वर्ष तक उन्होंने एकादशी रखी और 1 वर्ष बाद जब उनको पारायण करना हुआ तो द्वादशी का समय आया। जब द्वादशी आने को हुई तो ब्राह्मणों को बुलाया गया और ब्राह्मणों से पूछा गया कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्वादशी का मुहूर्त कब तक है पारायण का? तो ब्राह्मण ने ज्योतिष गणना के अनुसार समय बताया। ब्राह्मण ये बात बता ही रहे थे कि उसी समय दुर्वासा जी का प्राकट्य हो गया, अर्थात वो आए। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा का स्वागत किया, बैठाया, वंदन किया, सत्कार किया और दुर्वासा जी ने कहा देखो अभी मैं स्नान करने जा रहा हूं और स्नान करने के बाद ही पारायण करूंगा। इधर मुहूर्त जाने लगा। ब्राह्मणों से राजा अम्बरीश ने कहा कि अभी गुरुदेव नहीं आए, क्या करें? कहा महाराज अगर समय पर पारायण नहीं किया तो एकादशी का पारायण का लाभ नहीं होगा। तो एक काम करें, आप बिना कुछ खाए जल से ही कर लीजिए, हमारा पारायण भी हो जाएगा। तो राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के कहने पर पारायण कर लिया और जैसे उन्होंने जल पिया उसी समय दुर्वासा जी प्रकट। उनको क्रोध आ गया कि तू इतना बड़ा भक्त बनता है कि बिना मुझे खिलाए पारायण कर लिया, बिना मुझे पानी पिलाए स्वयं पानी पी लिया। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ के खड़े, प्रभु क्षमा कर। नहीं, तू क्षमा के योग्य नहीं है, तो धृष्ट है, दुष्ट है, अपने को बड़ा भक्त मानता है। और इतने क्रोध में बढ़ गए, तपस्वी में एक अवगुण होता है कि वो अपनी बात मानता है पर वो भूल जाता है कि सामने वाला कौन है, जिससे वो बात मनवा रहा है उसके अंदर भी तो वही परमात्मा विराजमान है। लेकिन एक कथा का जन्म होना है, इस कथा के माध्यम से एक महिमा भगवान की प्रकट होने वाली है, राजा अम्बरीश की कीर्ति बढ़ने वाली है, इसलिए ये कथाएं बन गई हैं। ये घटनाएं इसलिए घटती हैं, इन घटनाओं से हमें भक्ति का ज्ञान हो कि हम भक्ति कैसे करें। उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया।